हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्णों के लिए प्रश्नावली 10 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अभी प्रश्नावली 10 में आज 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि डी ई और एफ है। डी ई और एफ त्रिभुज ए बी सी की क्रमशः भुजाओं बी सी सी ए तथा ए बी के मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसका क्षेत्रफल जो है बी डी ई एफ का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बी के क्षेत्रफल का आधा होगा। यह भी दिखाएं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो है ये 1/4 होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो दिया हुआ है कि डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी के मध्य बिंदु हैं। सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना है कि बी डी ई एफ जो है यह चतुर्भुज बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, यह पहला सिद्ध करना है। दूसरा चीज़ सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई एफ जो होगा यह त्रिभुज ए बी सी के एरिया का आधा होगा। और तीसरा चीज़ यह सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो होगा 1/4 होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का 1/4 होगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का 1/4 होगा। तो उत्पत्ति में लिखेंगे इस क्वेश्चन में मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग होगा। तो मध्य बिंदु प्रमेय है कि प्रमेय नंबर 26 मध्य बिंदु प्रमेय हम लोग पढ़े थे पहले क्लास में, पिछले क्लास में। ये प्रमेय नंबर 26 मध्य बिंदु प्रमेय कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो इस प्रकार जो है मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पर प्रमेय नंबर 26 से त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो यहाँ पर जो है त्रिभुज की दो भुजाओं त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु एफ और ई जो है ई एफ रेखाखंड जो होगा तीसरी भुजा बी सी के समांतर होगा और उसका आधा होगा। तो ई एफ बराबर हो जाएगा 1/2 बी सी हो जाएगा, ई एफ बराबर 1/2 बी सी हो जाएगा। और एंड है ना, और जो है और ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी के, ई एफ समांतर हो जाएगा बी सी के। तो ई एफ बराबर हो गया 1/2 बी सी। 1/2 बी सी, चूँकि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है तो 1/2 बी सी को लिखेंगे बी डी, ठीक है। 1/2 बी सी बराबर बी डी यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो ई एफ बराबर हो गया बी डी के, ई एफ बराबर हो गया बी डी के, और ई एफ जो है समांतर हो गया बी डी के, क्योंकि बी डी जो है बी सी का पार्ट है, ई एफ जो है समांतर हो गया बी डी के। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि बी डी जो है बी सी का, या बी सी डी संरेख लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि बी सी तथा डी जो है बी डी सी बी डी सी संरेख हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो इसलिए यदि बी सी समांतर हो गया ई एफ के, तो इसलिए ई एफ भी बी डी भी समांतर हो जाएगा ई एफ के। तो ई एफ बराबर हो गया बी डी और ई एफ समांतर हो गया बी डी। तो प्रमेय नंबर 25 में पढ़े थे कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो तो वो चतुर्भुज जो होता है समांतर चतुर्भुज होता है। प्रमेय नंबर हम लोग 25 पढ़े थे, प्रमेय नंबर 25 पढ़े थे कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। तो यहाँ पर चतुर्भुज बी डी ई एफ में भुजाओं का एक युग्म जो है बी डी और ई एफ जो है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म सामने सामने की भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए बी डी ई एफ जो हो जाएगा बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये पहला जो पॉइंट है कि बी डी एफ समांतर चतुर्भुज होगा, ये सिद्ध हो गया। ये हो जाएगा प्रमेय नंबर 25 से, प्रमेय नंबर 25 से इसमें लागू हुआ है, ठीक है। प्रमेय नंबर 25 से बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करना था कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई एफ 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी होगा। तो अब जो है, अब लिखेंगे, अब समांतर चतुर्भुज हम लोग सिद्ध कर दिए, समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में
समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम अभी पढ़ाए थे इसी चैप्टर में। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है के विकर्ण एक मुख्य ज्यामितीय परिणाम में पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं विकर्ण जो है यहाँ पर, ठीक है, चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है। तो इसलिए चतुर्भुज बी डी ई एफ में हो जाएगा समांतर चतुर्भुज बी डी एफ में तो पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ बराबर हो जाएगा त्रिभुज समांतर चतुर्भुज बी डी एफ में देख रहे हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चतुर्भुज जो है अब आ जाएंगे DCEF में। चतुर्भुज DCEF में ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि EF जो हो जाएगा EF बराबर DC हो जाएगा, क्योंकि EF मध्य बिंदु पर में से EF बराबर 1/2 BC हो रहा है, तो BD बराबर DC, तो EF बराबर हो जाएगा DC के और EF समांतर हो जाएगा DC के। तो इस प्रकार DCEF भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण जो है उसको दो बराबर त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में बांटता है, तो इसलिए लिख देंगे इसी प्रकार चतुर्भुज DCEF जो है चतुर्भुज DCEF इसी प्रकार चतुर्भुज DCEF एक समांतर चतुर्भुज होगा और एरिया ऑफ त्रिभुज जो है एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के। इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के। इसी सेकंड हो गया और लिख देंगे फिर जो है इसी प्रकार से आप चतुर्भुज देख लीजिए DEAF में मध्य बिंदु पर में लगेगा किस तरह से, तो DEAF बोल रहे हैं, तो इसमें जो है मध्य बिंदु पर में किस तरह से लगाएंगे, तो BC और AC का मध्य बिंदु D और E है, ठीक है, और मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड D हो जाएगा जो तीसरी भुजा AB का आधा होगा इसके समांतर होगा, ठीक है। तो DE जो बराबर हो जाएगा AF के और DE समांतर हो जाएगा AF के। तो इस प्रकार प्रमेय नंबर 25 से DEAF एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और EF जो विकर्ण जो है ये दोनों त्रिभुजों को समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देगा। तो उसी प्रकार जो है केवल यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार चतुर्भुज जो है DEAF एक समांतर चतुर्भुज होगा और समांतर चतुर्भुज का जो प्रत्येक विकर्ण होते हैं उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AFE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF ये हो गया थर्ड समीकरण।
अब समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ देखिए RHS में तीनों में है। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर है त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार चारों त्रिभुज जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से फर्स्ट सेकंड और थर्ड से एरिया ऑफ त्रिभुज, चारों त्रिभुज का एरिया बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज जो है बी डी एफ बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई बराबर हो जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के बराबर हो जाएगा। ये मान लेते हैं चौथा समीकरण। अब जो है हमको सिद्ध करना है, दूसरा में सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ जो है चतुर्भुज बी डी ई एफ का एरिया 1/2 होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी के। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए एरिया ऑफ लिखेंगे, अब एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी ई एफ, एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी एफ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी ई एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस में एरिया त्रिभुज डी ई एफ। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। तो इतना हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई प्लस में जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ये आपका हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चतुर्भुज बी डी एफ का किसके बराबर है, तो बी डी एफ और डी ई एफ के बराबर है। तो बी डी एफ को रहने देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज हो जाएगा बी डी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई जो है सब आपस में बराबर है, इसको भी लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी सी को लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए एफ ई जो है, यहाँ पर डी एफ लाना है तो एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ हो जाएगा ये, और ए एफ ई को लिख देते हैं, ए एफ ई बराबर है डी एफ। तो यहाँ से लिख देते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ प्लस आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, तो इस तरह से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा, ये 2 बार आ गया, 2 × हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ। ये आपका हो गया। तो इधर आ जाएगा 1/2, इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देंगे, पूरा कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ जो है समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी ई एफ, एरिया ऑफ चतुर्भुज बी डी एफ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी।
तो इस तरह से आपका हो जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज जो है BDEF बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो आपका दूसरा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। अब लिखेंगे तीसरा सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो हो जाएगा, फिर से लिखेंगे, फिर जो है लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है क्या एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, ये सब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDF प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज DCE एरिया ऑफ त्रिभुज DCE प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज AFE प्लस में जो है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF अब जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDF। देखिए समीकरण 4 से क्या है, समीकरण 4 से आपका जो है समीकरण 4 से सब जो है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF सभी त्रिभुज जो है आपस में बराबर हैं, तो सबको जगह पर क्या लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF लिखेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDF की जगह लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF प्लस इसके जगह पर भी लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF प्लस इसके जगह पर भी लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF प्लस में है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF। तो इस प्रकार से हो गया 4 गुना में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC तो इस प्रकार आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज जो है DEF बराबर हो जाएगा 1/4 गुना में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यही सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम लोग जो है 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 15 पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।